हेलो दोस्तों, एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस की तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे जिससे कि आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड 10 मंथ्स प्रीवियस डेट फ्रॉम करंट डेट, यानी कि जो आज की डेट है, आज की डेट हमारी यहाँ पर 16/5/2024 है। अब मुझे इस डेट से 10 महीने पहले की प्रीवियस डेट निकालनी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, उसके बाद में ई डेट ब्रैकेट स्टार्ट डेट में यहाँ पर मैं डेट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में कॉमा। अब मुझे यहाँ पर 10 मंथ्स प्रीवियस डेट निकालनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा माइनस में 10 लिख दूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 45,103 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हमारा नंबर फॉर्मेट चेंज है। अब मैं इसको डेट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में गया और शॉर्ट डेट को सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा 16/5/2024 था, यानी 16 मई 2024, अब यहाँ पर हमारा 10 महीने पहले 16 जुलाई 2023 आ जाएगा। तो इस तरह से हम आज की डेट से 10 महीने पहले की प्रीवियस डेट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू रिमूव अनवांटेड स्पेस फ्रॉम टेक्स्ट। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें कुछ अनवांटेड स्पेस आ जाते हैं। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे अनूप कुमार है, अनूप कुमार के बीच में देखेंगे यहाँ पर डबल ट्रिपल स्पेस दिया हुआ है। ऐसे सेम आयुष्मान खुराना है, उसमें आयुष्मान के पहले एक्स्ट्रा स्पेस है। ऐसे यहाँ पर भूमि कुमारी सिंह है, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्पेस दिया। अब हमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करें जिससे कि ये सभी एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो जाएं। एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए हम इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद में ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद टेक्स्ट में हम यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पर ड्रैग कर लूंगा। तो आप देखेंगे जो यहाँ पर अनूप कुमार लिखा हुआ था उसके बीच में पहले एक्स्ट्रा स्पेस था, अब यहाँ पर वो एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव होकर सिंपल अनूप कुमार आ जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पर आयुष्मान खुराना में भी एक्स्ट्रा स्पेस था, यहाँ पर वो आयुष्मान खुराना में भी एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिम फॉर्मूले की हेल्प से अपने टेक्स्ट में से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हमारा फाइंड द सिंबल्स ऑफ द वैल्यूज 54, 66, 78 और 19 है। अब हमें एक्सेल में इन नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमें कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं या फिर सिंबल्स फाइंड करने हैं जो हमारे कंप्यूटर में पहले से असाइन हुए रहते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे हम चलते हैं। इसके लिए मैं इक्वल टू लिखूंगा, उसके बाद में कैरेक्टर ब्रैकेट स्टार्ट नंबर्स में मैं यहाँ पर इस कोड को सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले के नीचे मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 56 है, जो हमारा 56 पे कोड हमारा 6 दिया हुआ है, ऐसे 66 पे बी दिया हुआ है, ऐसे 78 पे एन दिया हुआ है। तो इस तरह से हम कैरेक्टर फॉर्मूले की हेल्प से इन नंबरिंग कोडिंग के अकॉर्डिंग हमारे अपने कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू फाइंड द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन ए लिस्ट। दोस्तों अगर आपको एक लिस्ट दी हुई हो और उसमें से मोस्ट रिपीटेड वैल्यू निकालनी है कि सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज ली हुई है, यहाँ पर 23, 39, 38, 25, 22। अब हमें इन सभी लिस्ट में से एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं इक्वल टू लिखूंगा, उसके बाद में मोड और यहाँ पर नीचे तीसरे फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद में यहाँ पर नंबरिंग और मैं इन सभी वैल्यूज को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे अब इस लिस्ट में सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है 23। अब मैं यहाँ पर 23 को फाइंड करूंगा, एक बार 23 लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा 23 आ जाएगा। ऐसी सेम में यहाँ पर मैं अब 23 की जगह में कोई और वैल्यू रिपीटेड कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 38 कर दिया और यहाँ पर भी 38 कर दिया है। तो आप देखेंगे जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी वो 38 हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी किसी भी लिस्ट में से कोई भी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन हाउ टू फाइंड द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन ए लिस्ट वो भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू रिमूव कॉमा एंड डेसिमल वैल्यूज फ्रॉम 12,000.456 यानी 456। तो अब हमें इस वैल्यू में से डेसिमल और कॉमा वाली वैल्यूज को रिमूव करना है। तो आइए चलो मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर इस वैल्यू में से कॉमा और डेसिमल के बाद की वैल्यूज को कैसे रिमूव करेंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा इक्वल टू लिखूंगा, उसके बाद में फिक्स्ड ब्रैकेट स्टार्ट नंबर में यहाँ पर इस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में कॉमा। अब मुझे यहाँ पर डेसिमल के बाद की सभी वैल्यूज को रिमूव करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा, क्योंकि 0 जब हम लिखेंगे तो डेसिमल के बाद की सभी वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी यानी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद में कॉमा, अब हमें यहाँ पर कॉमा को भी रिमूव करना है, तो कॉमा रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर प्रिवेंट कॉमास कर देंगे, तो मैं यहाँ पर या तो ट्रू लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पर ट्रू लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 12,000.46 लिखा हुआ था,
अब उसमें से यहाँ पर कॉमा रिमूव होकर और डेसिमल वाली वैल्यू रिमूव होकर हमारा सिंपल 12,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इंटरव्यू में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी कभी इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।